नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पर्यावरण संरक्षण और जीवन कौशल विकास का एक अनोखी पहल के वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने अपने चैनल पर इको क्लब से संबंधित और भी वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में इको क्लब वाली में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इको क्लब के अंतर्गत हमने अर्थ डे 22 अप्रैल 2025 को मनाया। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में इसका QR कोड हमें कैसे बनाना है पेड़ों का, ये सब बातें हम जानेंगे। मेकिंग स्कूल स्टूडेंट एनवायरमेंटली अवेयर एंड टीच सेव। अब है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पर्यावरण संरक्षण और जीवन कौशल विकास का एक अनोखी पहल। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पर्यावरण संरक्षण और जीवन कौशल विकास की एक अनोखी पहल। सबसे पहले हम परिचय करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूल पाठ्यक्रम में पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देती है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षार्थियों में भारतीय होने के नाते गहरी जड़ें जमाए हुए गर्व को स्थापित करना है और ऐसे सद्भाव जो सतत विकास और जीवन के लिए जिम्मेदार प्रतिबद्धता का समर्थन करते हैं। नीति पर्यावरण संरक्षण की प्राचीन भारतीय परंपराओं पर भी प्रकाश डालती है, उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक समझ के मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के लिए इको क्लब छात्रों के बीच पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इन क्लबों का उद्देश्य स्थायी जीवन के लिए आवश्यक मूल्यों और व्यवहारों को स्थापित करना है। छात्रों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना, मिशन लाइफ विषयों के साथ गठबंधन पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मिशन लाइफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सावधानीपूर्वक संसाधन उपयोगों को बढ़ावा देने वाली एक वैश्विक पहल है, जिसका मिशन लाइफ के लिए इको क्लब का उद्देश्य प्रचार करना है। इन क्लबों के तहत की जाने वाली गतिविधियों को मिशन लाइफ के 7 विषयों के साथ जोड़ा गया है। तो मिशन लाइफ के विषय हैं: अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, सतत खाद्य प्रणालियों को अपनाना, कचरे को कम करना, नंबर 4 ई कचरा कम करें, नंबर 5 ऊर्जा बचाएं, नंबर 6 पानी बचाओ, नंबर 7 सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कहें ना। अब इको क्लब के उद्देश्य और लक्ष्य। सबसे पहले है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना। छात्रों और समुदायों को कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा की तात्कालिकता को समझने के लिए सशक्त बनाना। पर्यावरण समर्थक व्यवहार को बढ़ावा देना। मिशन लाइफ के लक्ष्यों की पहुंच को हर स्कूल तक बढ़ाना। दैनिक जीवन और शिक्षा में पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यवहार को शामिल करना। जमीनी स्तर पर पहल को सशक्त बनाना। जमीनी स्तर पर इको क्लब और स्थानीय पर्यावरण पहल को सशक्त बनाकर एक बल गुणक के रूप में कार्य करें। एक नेटवर्क दृष्टिकोण और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से उनके प्रभाव को बढ़ाएं। अब है सहयोग को बढ़ावा देना। एक ऐसा मंच विकसित करना जहां हितधारक सहजता से अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान कर सकें और सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा दे सकें, जिससे सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा मिले। भाषा संबंधी बाधाओं को तोड़ना। बहुभाषी समर्थन प्रदान करके भाषाई विभाजन को पाटना। दुनिया भर के विविध समुदायों को साझा पारिस्थितिक प्रथाओं से योगदान करने और लाभ उठाने में सक्षम बनाना। अंतर्दृष्टि के लिए AI का उपयोग करना। अंतर्दृष्टिपूर्ण रिपोर्ट और विश्लेषण तैयार करने, गहन समझ को उजागर करने
और सूचित निर्णय लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाएं। सतत समाधानों को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण अनुकूल पहलों को बढ़ावा देना, दुनिया भर में अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए अनुकरणीय प्रथाओं का प्रदर्शन और प्रचार करना। वैश्विक प्रभाव को मापना, बड़े पैमाने पर हमारे प्रभाव को मापने के लिए मजबूत मीट्रिक स्थापित करना, जिससे दुनिया भर में समान विचारधारा वाले संगठनों का ध्यान और सहयोग आकर्षित हो। अब है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के कार्यक्रम एवं गतिविधियों में कैसे भाग लें। तो सबसे पहले विद्यालय लॉगिन। विद्यालय के UDI से OTP प्राप्त सुरक्षित लॉगिन करें। नंबर 2, कार्यक्रम का आयोजन। विद्यालय लॉगिन के बाद विद्यालय कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन। मिशन लाइफ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्तर के सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में इको क्लब का गठन किया जाएगा। यह क्लब पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास के प्रति छात्रों और समुदाय को जागरूक करने का काम करेगा। इको क्लब की संरचना। क्लब प्रभारी या इंचार्ज विद्यालय प्रधान, नोडल पदाधिकारी प्रधानाध्यापक द्वारा नामित विद्यालय के एक शिक्षक या शिक्षिका। क्लब कप्तान, नोडल शिक्षा या शिक्षिका के द्वारा क्लब के छात्र छात्राओं में एक को क्लब का कप्तान नियुक्त किया जाएगा। आगे है नंबर 3, संकायों को कार्य का उत्तरदायित्व देना। कार्यक्रम के सफल और प्रभावी आयोजन एवं प्रबंधन के लिए विद्यालय संकाय सदस्यों को जोड़ और नियुक्त कर सकता है। नंबर 4, कार्यक्रम का अनुमोदन। विद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम को विद्यालय के द्वारा अनुमोदन करना। नंबर 5, विद्यालयों के बीच सहयोग करना। भारत भर के विद्यालय मेजबान विद्यालयों के साथ सहयोग कर सकते हैं। नंबर 6, प्रभाव विश्लेषण। मिशन लाइफ थीम आधारित गतिविधियों के प्रभाव को कैप्चर, जनरेट और विश्लेषण करना। आगे है क्लब समन्वयक। प्रत्येक कक्षा वर्ग शिक्षक के द्वारा 2 छात्र छात्राओं को समन्वयक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। विद्यालय का प्रकार। इको क्लब के सदस्य। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5, कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थी कुल होंगे 20। प्रारंभिक स्तर कक्षा 1 से 8, कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थी कुल सदस्य होंगे 20। माध्यमिक या उच्चतर स्तर कक्षा 9 से 12, कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थी होंगे 20। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।